हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है छूट। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी रसोई में बनती सिर्फ रोटियां नहीं होती, वहाँ बनते हैं रिश्तों के स्वाद और निकलती है पुरानी सोच की खुशबुएं। रसोई में विमला जी और उनकी बड़ी बहन कमला जी काम करते हुए बातें कर रही है। विमला जी हंसते हुए कहती है, अरे दीदी, याद है वो दिन जब रोटी गोल ना बने तो सास बेलन से मार देती थी, और जब तक रोटी तवे पर गुब्बारे की तरह न फूले तब तक तो हमें रुला ही देती थी। फिर कमला जी भी हंसते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, अरे तब तो पति का नाम लेना भी पाप समझा जाता था, और आज देखो कैसे पतियों को नाम से बुलाती है। एक बार मैंने तेरे जीजाजी का नाम मेरी सास के सामने ले लिया था तो पूरा घर हिल गया था। मेरी सास बोली, लाज नहीं आती, ससुराल में मर्दों का नाम लेती है। फिर विमला जी भी थोड़ी गंभीर होकर कहती है, अरे आजकल की बहुएं क्या जाने सास कैसी होती थी, इनको तो हर बात की छूट है। हम तो खाना भी तब खाते थे जब पूरा घर खा चुका होता था, चाहे कितनी भी तेज भूख लगी हो। दरअसल कमला जी विमला जी की बड़ी बहन है और आज अपनी छोटी बहन के घर आई है। खैर, फिर पीछे खड़ी रोशनी, विमला जी की बहू, जो ये सब सुन रही थी, वह मुस्कुराकर आगे आती है और धीमे स्वर में कहती है, मम्मी जी एक बात कहूँ। उसकी बात सुनकर विमला जी और कमला जी एक दूसरे को देखती हैं। फिर विमला जी बोलती है, हाँ बोलो वो, क्या कहना है। तब रोशनी नरमी से कहती है, देखिए मम्मी जी, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ होता है और वो सोचते हैं कि हमने सहा है तो अगली पीढ़ी भी सहे, और एक वो होते हैं जो कहते हैं कि हमने सहा है तो आने वाली पीढ़ी क्यों सहे। अब आप बताइए, आप किस कैटेगरी में आती है। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो जाता है। फिर कमला जी थोड़ा व्यंग से कहती है, अरे वाह, अब तो बहुए सास से सवाल भी पूछने लगी। तब रोशनी धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, सवाल बुरे नहीं होते मासी जी, कभी कभी सवाल ही पुराने जख्मों पर मरहम बन जाते हैं। जबकि विमला जी मन ही मन सोचती है, सच ही तो है, जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी तब मैं भी चाहती थी कि मेरी सास मुझे अपनाए, मुझसे हंसे, बातें करे, पर हुआ उल्टा। रोटी जली तो डांट, कपड़े ठीक नहीं पहने तो ताना। तब कई बार रोते रोते मैंने खुद से वादा किया था कि अगर कभी मेरी बहू आई तो मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी, पर वक्त के साथ वो सोच जाने कहाँ खो गई। शायद आदतों ने जीत ली और प्यार हार गया। फिर रोशनी भी अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा बोलकर वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। फिर दोपहर में खाने के समय रोशनी कहती है, मम्मी जी आइए ना साथ में खाना खाते हैं। तब विमला जी बोलती है, अरे तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। फिर रोशनी धीमे स्वर में कहती है, नहीं मम्मी जी, जब तक आप नहीं खाएंगी मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। फिर विमला जी थोड़ा संकोच से बैठती है। तब कमला जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बहन, अब तो सास बहू साथ में खाना भी खाती है, हमारे ज़माने में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तब रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं मासी जी, क्योंकि भूख सबको लगती है, सास को भी और बहू को भी, फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। कमला जी चुप हो जाती है और विमला जी की आंखें भीगने लगती है। फिर विमला जी रोशनी से कहती है, आज जो तुमने कहा वो सुनकर दिल को झटका तो लगा, पर कहीं ना कहीं सुकून भी मिला। तुम सही कहती हो, गलतियाँ हमें दोहरानी नहीं चाहिए। मैंने बहुत कुछ सहा, पर तुम्हें वो सब सहना नहीं पड़ेगा। तब रोशनी मुस्कुराकर कहती है, मम्मी जी मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर घर को संभालें, आपकी इज्जत भी बनी रहे और मुझे भी अपनेपन का एहसास हो। फिर विमला जी आंखों में नमी लिए कहती है, अब से तुम बहू नहीं मेरी बेटी हो, और दोनों एक दूसरे को गले लगाती है। दोस्तों, समय बदलता है और उसके साथ रिश्तों की परिभाषा भी, पर सास बहू के बीच अगर सोच में प्यार और सम्मान आ जाए तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं, एक नई कहानी बन जाते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.